नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भैया एक बड़ा गजब का पाकिस्तानी मिला है, ऐसा कहा है लोगों ने मेरे साथ में जो लोग हैं कि वो गजब बात कर रहा है। तो डेली स्वैग का वीडियो है, तो चलिए भाई देखते हैं। सर बात करने का पर्पस है कि अभी कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। कश्मीर के अंदर एक इंडियन साइड कश्मीर के पहले बताना चाहूँगा, याना मेरे एक वहाँ की रिपोर्टर है, एक एंकर पर्सन है जो कि अभी यूके के पार्लियामेंट के अंदर जाके कहती हैं कि पाकिस्तान खुदारा हम पर से अपनी निगाहें हटा लो, क्योंकि हम अपने इंडिया के साथ, हम अपने देश, अपने मुल्क इंडिया के साथ बहुत खुश हैं। क्योंकि आप देखेंगे 370 के आर्टिकल के बाद वहाँ पर डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट हो रही है। हर काम वहाँ पर जो आप सोच सकते हैं जो कि एक डेवलप कंट्री में होता, वहाँ पर वो नरेंद्र मोदी ने करके दे दिया उन्हें। तो क्या हम कश्मीर को लेकर क्या वही हाल करेंगे जो हमारे पास कश्मीर है, या डेवलप करेंगे? देखें, कश्मीर को आपने क्या डेवलप करना है। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है, ठीक है। जो आपके पास कश्मीर है, आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दूसरों के मसले में आप ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करें। उनके जो राइट्स हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पर आप बात करें। लेकिन आप देखें, किसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं। पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर के अंदर, कश्मीर जियोग्राफिकली, और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है, ठीक है। लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है? हाँ, ह्यूमनिटेरियली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें, ठीक है। बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएं तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं, ठीक है। बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे। सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि वो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। जम्मू कश्मीर के महाराजा ने कहा कि हम जो है न भारत के पास जाएंगे, ना हम पाकिस्तान के पास जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ये बात कही थी उन्होंने, और ये कागजात इसके मौजूद हैं। आप जाकर गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल जाएगा जिसमें बात कही गई थी। पाकिस्तान तो इस पर मान भी गया था, लेकिन भारत नहीं माना था। भारत ने कहा कि ठीक है, हम बात करेंगे, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, हम बात करेंगे। भारत के साथ तो वो तब मिले जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया कश्मीर पर। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत ने कहा कि भाई आप तो कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो हम किस हैसियत से आपकी मदद करें? कल को अगर कोई पूछे कि आप क्यों गए मदद करने, तो हम तो ये कह नहीं पाएंगे ना कि भाई हमारे पास क्या हैसियत है, क्या सबूत है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम विलय कर लेते हैं भारत में, तब ये आपकी ज़मीन हो जाएगी, तब आप अपनी ज़मीन को डिफेंड करिए। वही हुआ, उन्होंने किया, और फिर हमने डिफेंड किया। फिर हम श्रीनगर तक आ गए थे आपके लोग, तो हमने उनको खदेड़ते खदेड़ते मुजफ्फराबाद तक गए। अब वो नेहरू जी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, वो यूनाइटेड नेशन चले गए और वो सीज फायर हो गया। तो अब तक बरकरार है। वैसे कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। कश्मीर का जो है कि जहर भरा गया है कि कश्मीर लेंगे तभी हमारी दुनिया में आने का मकसद पूरा होगा। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सर फ़लस्तीन में भी हो रहा है, चाइना के अंदर भी हो रहा है, लेकिन उस पर हम बात नहीं करते। हमें इंडियन कश्मीर ही क्यों चाहिए, जो कि इंडिया साइड कश्मीर है, जो कश्मीर ही क्यों चाहिए? बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखें, ये सारा पॉलिटिक्स, ठीक है, ये पावर गेम है, ठीक है। आप आवाम को एक्चुअल जो इशू है उससे डाइवर्ट करने के लिए, एक्चुअल रीजन से डाइवर्ट करने के लिए आप कोई ना कोई LOS के ऊपर आप फायरिंग करवा दें, LOC के ऊपर, ठीक है, आप फायरिंग करवा दें। आप जो है ना वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप ये सारी चीज़ों को आप टैकल कर रहे हैं, ताकि आवाम का जो मेन फोकस है वो इकोनॉमिक क्राइसिस से, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से यहाँ से हट जाए, और इनका जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए। जी हमने तो जहाद के लिए, देखिए आपने क्या जहाद करना है? आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब, और जनरल उनसे पहले जो थे, उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान
पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, बिल्कुल, मैंने भी ठीक ये है, बात सुनी है, 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो आप किस टैंकों तरह, पर जंग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी, तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन बिलियन डॉलर रुपीज़, ठीक है। तो आप अब कह रहे हैं कि जी हमने, देखें ये सारा लोगों को हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, या आप जो है ना मैं मुसलमान आप गज़ा की बात करें, आप फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करते, आप शाम की बात क्यों नहीं करते। आपने अगर इतनी आपके अंदर जो है ना वो आप इतने मुजाहिद हैं, तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें, जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पे आके जलाओ गिराओ करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है। इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाके गज़ा में गज़ा की तरफ से, फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया आपने सर। यहाँ पर एक और चीज भी है कि अभी इंडिया के प्राइम अच्छा सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया। मनवा दो भाई, ये सोल्यूशन मजा ही आ जाए यार, कसम से। अच्छा सोल्यूशन है ना, मनवा दो, ये पाकिस्तान की जनता से करवा दो, बड़ा मजा आ जाएगा। दुनिया भर में फिर क्या करेगी दुनिया पाकिस्तान के साथ, आपको अंदाजा नहीं है मुजम्मिल भाई, आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होगा पाकिस्तान के साथ। अगर एक बंदा भी पाकिस्तान में उधर पकड़ा गया ना, अगर पता चल गया क्या होगा आपके साथ, आपको अंदाजा नहीं। मिनिस्टर वहां पर गए हैं, 32,000 करोड़ इंडियन रुपीस वहां पर लगाए हैं, और वो लोग सिर्फ बातों पे नहीं कह रहे कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो एक्चुअल में वहां के लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। वहां पर बिलियन ऑफ डॉलर्स की उन्होंने ट्रेन सिस्टम को इंडिया के साथ जोड़ा। आपने ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, वहां पर यूनिवर्सिटीज, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिज बना दी वहां पर। अब बताएं 32,000 करोड़ रुपए जो इंडियन रुपी है वो वहां पर इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो क्या कश्मीरी हमारे पास इधर इस हालात में आना चाहेंगे? देखिए आपके पास सबसे पहली तो बात है, आपके पास जो रिसोर्सेज है ना वो 8 बिलियन डॉलर रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें से आपने जो है ना अभी जो आगे किस्त देनी है वो तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो 11 बिलियन डॉलर के राउंड अबाउट है जो आपने किस्त IMF को देनी है। उसके बाद 3 बिलियन डॉलर तो खाली आपको सऊदी अरब ने दिए हुए हैं कि आप इनको पास रख लें, या आपने एज उधार वापस करने हैं, जो कि आप पहले पिछली गवर्नमेंट लेके खा चुकी है। फिर उन्होंने अगेन 3 बिलियन डॉलर रुपीज़ आपको उधार दिए हैं, 6 बिलियन डॉलर। अब आप कहें कि कश्मीरीज आपके पास आ जाएं, ठीक है, और वो आके आपके कर्जई मुल्क में वो भी कर्जई हो जाएं। आप ये उन्होंने एक्चुअली द सिचुएशन इज़ कि उन्होंने क्या किया कि आप जो है ना वो उनको उकसा रहे हैं जंग के लिए, जहाद के लिए। मोदी क्या कर रहा है, मोदी वहाँ पे एक लाइफ ट्रैक, ठीक है, एक जो है ना डेवलपमेंट का काम कर रहा है। आप देखें, आप भूखे को कहेंगे ना कि यार तू ज़मीन पे बैठ के रोटी खा ले, या तू ये जगह साफ़ नहीं है इधर आके बैठ मेरे साथ रोटी खा, वो आपकी साफ जगह से ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर उसको वहाँ पे रोटी मिल रही है ना गंदी जगह पे बैठ के, तो वो वहाँ पे रोटी खाएगा। उसको रोटी से गर्ज है, ठीक है, उनको अपनी तालीम से गर्ज है, उनको बच्चों के मुस्तकबिल से गर्ज है, उनको डेवलपमेंट से गर्ज है, उनको गर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, जब वहाँ पे एक टाइम था, पास्ट में एक टाइम था जब बंदूक की नोक के ऊपर जो है ना वो उनको मनवाया जाता था कि हिंदुस्तान को तस्लीम करो, लेकिन उन्हें भी ये बात समझ आ चुकी है। आर्टिकल से पहले की बात है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए लाल चौक के अंदर, और लाल चौक को आज आप अमेरिका के अंदर टाइम्स स्क्वायर है, टाइम्स स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे तो भाई सेम टू सेम वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आस पास में बड़ी बड़ी उन्होंने LCDs लगा के बड़ा डेवलप कर दिया यार। तो अब देखिए कि एक चीज है कि जो यहाँ पर हमारी मीडिया बताती है वहां पर पॉजिटिव चीजें भी तो होंगी, वो दिखाती ही नहीं है। नेगेटिविटी क्यों भेजते हैं हमारे लोगों को? हमारे जो सोसाइटी है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे वो कहते हैं ना इट पुटो ते इधरों नेगेटिव लोग जिन्हें ना वो बाहर आ जाएंगे। पंजाबी दी गल है, ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को खाते हुए नहीं देख सकता, कोई किसी को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। अनफॉर्चुनेटली हम कहने को मुसलमान लोग हैं, ठीक है, नाम हमारा मुसलमान, हमारा जो मज़हब है मुसलमान है, लेकिन हमारे काम नहीं है, ठीक है। आप जितने भी जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं ना, आप यूरोप साइड देख लें, अमेरिकन साइड देख लें, उन लोगों ने अपने कल्चर को, अपने जो भी उनके इस्लामिक जो भी उनके जो मॉरल्स हैं उनको नहीं छोड़ा, ठीक है। हम लोगों ने छोड़ दिया और हम बातें कर हमारे से बातें करो करोड़ों की, और हमारा काम जो है ना वो टकों का भी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, कहने का मकसद है अब आप चले जाएँ आज़ाद कश्मीर में चले जाएँ जो हमारे पास है, आप वहाँ, जी बिल्कुल क्या, ठीक है, आप वहाँ पर जाके सिचुएशन देखें, वहाँ पर जा। पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि जो आजाद कश्मीर जो हमारे पास है, तो फिर आजाद कैसे हो? जब वो आपके पास है तो आजाद कैसे हो गया? ये आजाद फोन है जो मेरे पास है, तो इस आजाद फोन का मालिक तो मैं हूं ना, तो ये मेरा गुलाम है ना आजाद फोन। आजाद कश्मीर जो है वो मेरे पास है।
समझे आप मेरा पॉइंट? कोई बात नहीं, नहीं समझेंगे तो समझ जाएंगे। के पानी के जो बिल्स हैं, ठीक है, वहाँ के हालात के मुताबिक हजारों बिल में, भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिजली उनके पानी से बन रही ठीक है। अब वहाँ पे गैस नहीं है, हालांकि गैस उनकी बुनियादी ज़रूरत है, वो लकड़ियाँ बाल के घर का गुजर बसर करते हैं। उन लोगों को एजुकेशन का बहुत फुकदान है उनमें, ठीक है। आप उनको तो टेक केयर कर नहीं सके, आप अपना बलूचिस्तान का मसले मसाइल तो टेक केयर कर नहीं सके, बल्दिस्तान ठीक का है। तो आपने क्या इंडिया, वो खुद कहते हैं, वो अब देखें ना, पहले की एक सिचुएशन और थी 7-8 साल पहले। वैसे पानी से याद आया, वो भारत ने कोई डैम वैम बना लिया है, शायद रावी का पानी है। अब तो पानी आपके यहाँ गया बॉस। अब रावी के पानी से हम अपने यहाँ जम्मू कश्मीर में खेतों को सींचेंगे, पानी देंगे और वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ेंगे। अब आपके यहाँ हालत और ख़राब होने वाली है बॉस, क्योंकि डैम तो आपने बनाया नहीं है। अब फिर आप चिल्लाएंगे कि भारत ने पानी रोक लिया और भारत ने पानी छोड़ दिया। भाई तो डैम बना लो, जब हम पानी छोड़े तो आप जमा कर लो, फिर वो आपके काम में आएगा, आपके आपके खेत जो हैं वहाँ पे पानी पहुँचेगा, आपके लोगों को पीने का पानी मिलेगा। और डैम नहीं बनाओगे तो पानी जो हम छोड़ेंगे वो तो निकल ही जाएगा ना, तो हम अपने हिसाब से उसको रोकेंगे, अपने हिसाब से छोड़ेंगे। खेल हो गया जी। अपनी हुकूमत से कहो कि डैम बनाए फौरन, वरना मामला गड़बड़ है। फिर दोष दे देना कि भारत ने किया। अब 71 में भी सिचुएशन और थी, बिल्कुल बिल्कुल 90s में भी और थी। अब वो कहते हैं कि आज उनकी बात कर रहे हैं उनकी। कश्मीर अब खुद मुख्तार बनेगा। अब उनका नारा ये है कि कश्मीर खुद मुख्तार बनेगा, ठीक है। उनको समझ आ गई कि यार ये तो खुद इनकी डूबती हुई नहीं है, इसमें सवार हो गए तो ना हम इधर के रहेंगे ना हम उधर के रहेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे में आप जितना मर्जी इनको आप समझा लें, लेकिन जो हमारे माशरे की जो जहालत है ना, वो शायद ही कभी ऐसा कोई लम्हा आए कि हमारे माशरे में जहालत कम हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है इन लोगों से। सर यहाँ पर आईएमएफ हमें हमारे मुल्क को दिवालिया होने से बचाता है। क्या आईएमएफ वाकई में इतना बड़ा विलन है जितना को ये प्रेजेंट करते हैं ये लोग, हमारे लोग समझते हैं, पॉलिटिशियन जिस तरह बताते हैं? वो तो हमें बेल आउट पैकेज इसलिए देता कि हम डूबने से मर जाएं। वो तो कहता कि भाई आप अपने एक्सपेंसिव जो आपके एक्सपेंस है वो कम करें। जो हमारे लीड लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट की सतह पर लोग हैं, वो कहते हैं गाड़ियाँ कम करो, अपने घर के जो आपने अखराजात है वो से कम करो तो आपकी महंगाई कम होगी। लेकिन ये आवाम के ऊपर बोझ डालते हैं और आवाम समझती है आईएमएफ हमारा दुश्मन है। देखें जी, बात इतनी सी है कि ये एक वो लॉलीपॉप है जो कि बड़े सालों से आवाम को दिया जा रहा है कि आईएमएफ ने जनाब बेल आउट दे दिया, आईएमएफ ने सब्सिडी दे दी, ये कर दिया, कर्जा दे दिया, किस्त देनी है, फलाना टिमकाना। आप ये देखें, आप एक मुल्क हैं, ठीक है। आप कोई छोटा सा कस्बा या गांव नहीं है, आप एक मुल्क हैं। आईएमएफ, आप सबसे पहली बात ये है कि आप आईएमएफ के पास जाते हैं, वो आपसे कर्जा ले, वो आपको शराइत देते हैं, वो शराइत पूरी नहीं होती, फिर अगेन आप कर्जा लेते हैं। जब जिस मुल्क की आवाम अमीर हो और गवर्नमेंट गरीब हो, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है। फिर आप लॉलीपॉप दे रहे हैं जी, किस्त देनी है जी, कर्जा इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सारा इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये गेम है, ठीक है। अब उनसे कर्जा लें, जो भी लें, ये सारा कर्जा जो है वो डिफेंस बजट पे जाता है, ठीक है। आवाम के एजुकेशन पे नहीं लगता, आवाम की डेवलपमेंट पे नहीं लगता, ठीक है। ये सारा लॉलीपॉप दे के, बिजली गैस महंगी करके, पैसे तो उतारने उनके, जो उनसे लिए हैं वो उनको देने ही देने हैं। वो इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन वो एक लॉलीपॉप है जी, ओ हो ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, ताकि आवाम को जो बेसिक जो ग्राउंड की जो ग्राफिक्स है ना, उससे दूर रखा जाए। चीजें सस्ती चाहिए भाई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आईएमएफ ने क्या किया और ये क्या किया। क्या फ्यूचर देखते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, क्या फ्यूचर देखते हैं कि जो कि ये सिचुएशन चल रही है, 71 के वाकये से भी हमने कुछ नहीं सीखा, उसको योम हमने सिया नहीं मनाया, हमने 9 मई के योम सिया मना लिया। कैसे देखते हैं, 71 से बड़ा कोई वाकया हो सकता है क्या? ये जो सिचुएशन जो हमारी बेहतरी की तरफ नहीं जाती, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप हमारे? कायदे आज़म की एम्बुलेंस ख़राब हो गई, फातिमा जिन्ना को इलेक्शन में हरा दिया गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान से बांग्लादेश अलग करवा दिया, उसके बाद आपने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दे दी। मैं पर्सनली जो है ना, मैं इस पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। आप कहते हैं जी इमरान खान गलत है, इमरान खान यहूदी है, जो भी है व्हाट्सएवर, ये इनका बयानिया है जो इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें 9 मई की, तो 1971 का जो वाक़या था वो बड़ा था, वो एक सानिया था। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है, ठीक है। इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है। नाउमीदी तो नहीं गुनाह है ना? नाउमीदी गुनाह? देखिए, उम्मीद रखनी अल्लाह पाक की ज़ात से, ठीक है, इन लोगों से नहीं।
हुक्मरानों से नहीं, अल्लाह पाक से, ठीक है। बेहतर कर सकता है। लेकिन हाँ, अल्लाह बेहतर कर सकता है, लेकिन ये जो करंट सिचुएशन है उसके मुताबिक आप ये तो नहीं कह सकते ना, आप अंधेरे कुएं में बैठ के कह दे नहीं जी नहीं इधर तो उजाला है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आप उस अंधेरे कुएं से निकलें, आप बाहर निकलें, उजाला नजर आएगा। आखिरी एक और क्वेश्चन यार, आपके बातों से मुझे याद आया, हमारे लोग कहते हैं कि ये जो मुल्क है ये कलिमे के नाम पर बना है और इसके ता क़यामत तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता, और इतने लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर भी जी रहा है और अंडे तक चलता रहेगा क़यामत तक। ये बात हमारी सबसे पहले गलत साबित हुई। 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, और अब हम क्या क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने जब दुनिया में आपको भेजा तो आपके हाथ में राइट एंड रॉन्ग का ऑप्शन दे के भेजे कि जिधर जाओगे उधर आपको वो चीज़ मिलेगी, तो हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? देखें जी, अल्लाह ताला ने आपको इंसान को अक्ल शऊर दिया। अल्लाह ताला ने, अगर आप कहते हैं जी इस्लाम पाकिस्तान बनाया जी कलमे की बुनियाद पे, तो आज से पहले जो 1300 साल मुसलमानों ने जो हुकूमत की थी वो क्या कलमे की बुनियाद पे नहीं की थी? ठीक है, वो कलमे की बुनियाद पे ही हुकूमत होगी ना। मुसलमानों की जो हुकूमत होगी वो कलमे की ही बुनियाद पे होगी, ठीक है, वो ला इलाहा के बुनियाद पर ही हुकूमत होगी। अब आप मुझे कहें, आप ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। आपने उनसे बाकायदा एक मुआहदे से आपने एक अपना सेपरेट मुल्क ले लिया, दैट समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन उस आपने कहा जी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे कलमे के मुताबिक हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम के पैरोकार हैं, हमने जनाब ये पाकिस्तान बना लिया है। आपने उस पाकिस्तान का किया क्या है? 1300 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत, मुसलमानों के हुक्मरान कहाँ गए? सारे जवाल पजीर हुए, ठीक है, हुक्मरानी ख़त्म हो गई। उसके बाद जो है अंग्रेज़ आ गए, उन्होंने हुक्मरानी शुरू कर दी। वो कहाँ बुनियादें गई? जब वो बुनियादें नहीं टिकी तो पाकिस्तान कहाँ टिकेगा? आप बात कर रहे हैं कि सोने की चिड़िया है, ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर आपने इस मुल्क को आप खाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि आप इस मुल्क को भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। भाई साहब क्या बोल दिया आपने, ये सारी बातें क्या, कैसे? आप पाकिस्तान के रहने वाले नहीं लगते हैं, आपके पास डुअल सिटीजनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसा बोल कैसे दिया आपने? इतनी बड़ी बड़ी जो बातें बोली भाई साहब, कहीं देखिएगा मौलाना मुल्लियों के फतवे ना निकल जाएं, आपकी कोई उधर ही लिंचिंग उंचिंग ना कर दे भाई। लेकिन आप हो सकता है कोई पावरफुल आदमी हो, आप पैसे वाले ठीक ठाक आदमी हो, कपड़े उपड़े से भी लग रहे हैं आप, तो हो सकता है आपके पास पावर हुआ तो आपका कोई बिगाड़ा नहीं। पाकिस्तान में तो आम है ये, जो थोड़ा पैसे वाला ठीक ठाक पावर वाला आदमी होगा तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, कुछ भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बातें आपने गजब बोल दी हैं। बात तो सही है, ज़मीन तो भारत की है, आपने अलग से ले लिया वो अलग बात है, हमने दे दिया वो भी अलग बात है। ठीक है, गरीब आवाम जो है वो टुकड़ों में बढ़ जाएगी अगर इंडिया बॉर्डर खोल देता। आप आज इंडिया का बॉर्डर खोलें, मेरे से आप बेट लगाएं, आप इंडिया के बॉर्डर को खोल दें, आप सबसे कहें जी वॉलंटरली जिसने इंडिया में जाना चला जाए, आप देखें कितने लोग जाते हैं वहाँ पे। बहुत बड़ा बयानिया दे रहे हैं आप। मैं बिल्कुल आपको सही कह रहा हूँ। क्यों जाएंगे वहाँ? देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, हर इंसान अपना किरदार अदा करे इस मुल्क की तरक्की के लिए। वहाँ पर जाने का पर्पस तो होगा क्या? डेवलपमेंट देके जाएंगे? डेवलपमेंट देख लें, इकोनॉमिक सिचुएशन देख लें, उनकी एजुकेशन देख लें, ओवरऑल आप चीज़ों को कैलकुलेट करें ना। आप सिर्फ ये ना देखें कि वो हिंदू हैं, आप ये ना देखें कि वो सिर्फ इंडियंस हैं यार, वो सिख हैं, वो ये है वो हैं। आप उनके मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको चेक करें ना। बड़ी मैशत है। ठीक है, आप मुझे कहें आप सऊदीया का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। बात कर रहा हूँ ना, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात नहीं, आप उसका तुर्की का बॉर्डर खोल दें, मैं भी चला जाऊँगा। ठीक है, आप पाकिस्तान, हाँ आप पाकिस्तान का बॉर्डर खोले, ठीक है, आप ईरानीज को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, आप अफगानिस को कहें वो भी नहीं आएंगे इधर, जो आपके मुल्क की सिचुएशन है। ईरान की बात हो गई भाई, अरे तो ईरान वालों ने फिर कमाल कर दिया भाई। ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ईरानी मीडिया ने खबर दी है कि पाकिस्तान के भीतर घुसकर ईरानी फौज ने जैशे अदल का एक कमांडर था उसको निपटा दिया। तो जो लोग जो रिएक्शन देने वाले कहते थे ना, रिएक्शन देने वाले चैनल, मेरे कई वीडियोस पर रिएक्शन दिया उन्होंने और कहा कि जी नहीं नहीं अब वो सेटलमेंट हो गई है, ईरान के मंत्री इधर आ गए और ईरान और पाकिस्तान में बात हो गई है, अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक हो गया। लो जी ठीक हो गया। मैंने कहा था, मेरे वीडियोस निकाल कर देख लो, मामला ठंडा नहीं हुआ है, ईरान फिर ठोकेगा। ईरान ने ठोका ना, फिर पाकिस्तान में घुसकर ठोक के चला गया और पाकिस्तानी फौज माथा पकड़ के बैठी है, अब क्या करूं मैं, किससे मुंह छुपाऊं, कैसे करूं। आप पकड़ के फिर 2 रॉकेट दाग दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। उसने जो काम करना था वो आके करके उसकी फौज चली गई ईरान की। अब कछो ना उखाड़ पाए भाई। हाँ, जवाबी कार्रवाई में फिर 2 रॉकेट दाग दीजिए, प्रोटेस्ट दर्ज करा दीजिए,
अपनी फौज भेज के वहां पे कुछ लोगों को मरवा दीजिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। मैंने बोला था कि मामला ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग मेरी बात हल्के में ले लेते हो ना। आप लोग समझ नहीं रहे हो, मेरे सूत्र पाकिस्तान के भीतर बड़े गहरे तक हैं, मैं आपसे कह रहा था, और ईरान में भी बड़े गहरे तक हैं। वहां से मुझे खबर मिल गई थी और मैं बार बार कह रहा था कि देखो ये मामला ठंडा नहीं हुआ है और फिर कुछ ना कुछ होगा। देखो हो गया। अब मुझे छुपाते फिर रिएक्शन चैनल वालों जो ये बड़े दावे के साथ करते नहीं सब सेटल हो गया, सब ठीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क है, हम इधर पैदा हुए हैं, हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, लेकिन क्या बहा के क्या हासिल किया है? क्या उनको अगर नज़र आ रहा होता ना कि उनके बच्चों का ये मुस्तकबिल है यहाँ पे, और ऐसे उन्होंने बच्चों को ठुड्डे मारने, और यहाँ पे ऐसे आप हर सरकारी अस्पताल में चले जाएं, वहाँ पे जो गरीब की जो वहाँ पे तस्लील की जाती है, अगर उनको ये मुस्तकबिल नजर आता ना, तो मैं कहता हूँ कायदे आज़म ही कभी उस पर साइन ना करते मेमोरेंडम। कैसी लगी नौजवान की राय आपको? क्या इनकी बातों में कोई फैक्चुअल बात लगी आपको या नहीं लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इनके दिल की सारी बातें थी जो कि आज इन्होंने मुझे लगता है कि खुल के कह दी हैं। तो आपको लाइक करते हैं या नहीं करते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो खत्म करते हैं दोस्त। इनकी बातों का पोस्टमार्टम करते हैं। लास्ट में इन्होंने बातें कही ना कि क्या इसके लिए बनाया था, तो सर मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा। आप जाकर थोड़ा ढंग से और मोहम्मद अली जिन्ना को पढ़िए, समझिए, तब आपको बात समझ में आएगी। और इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं, ये सबूत है। मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी भारत की आज़ादी के लिए नहीं लड़े। जब उन्हें पता चल गया कि भारत जैसे ही आज़ाद होगा, भारत का जो पावर है भारत की, वो जो पावर ट्रांसफ़र होगी भारत के लोगों के भी, तो सबसे पहला जो था वो लैंड रिफॉर्म्स करने वाले थे। और जैसे ही लैंड रिफॉर्म्स होता, जिन्ना साहब की जमींदारी जाती, जागीरदारी जाती, और जिन्ना साहब के जितने बड़े बड़े दोस्त हैं जब जागीरदार बन के बैठे थे, उन सबकी वडेरे, उन सबकी जागीरें चली जानी थी। उसके बाद इन्होंने मामला तेज किया और अलग पाकिस्तान ले लिया। आज भी वडेरा सिस्टम है ना पाकिस्तान में। तो ये मत कहिए कि आम आवाम के लिए सोचा उन्होंने, नहीं 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 नहीं, अपने और अपने दोस्तों के लिए सोचा कि उनकी जागीरें बच जाएं, वो मालामाल रहें, कंट्रोल करते रहें। और ये मैं नहीं कहता, आज से कई डिकेड्स पहले, 70-75 साल पहले जवाहरलाल नेहरू ने यह बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी। सुनिए। Mr. Jinnah was not involved in the fight for independence at all. In fact, he opposed it. The leaders of the Muslim League were big landlords and the like, who did not like land reform. We were very anxious to have land reform, which we did have afterwards. And that was one reason that we agreed to partition, because we thought that if they remained with us, apart from this trouble continuing. तो सर मैं कहूंगा हर पाकिस्तानी को कि जाकर जरा जिन्ना जी को ढंग से पढ़िए। चूरन खिला दिया कि इस्लाम इस्लाम इस्लाम, लेकिन असल मुद्दा वही था कि हमें राजा बनकर रहना है, जागीरदार बनकर रहना है। तभी तो लैंड रिफॉर्म्स को अपोज किया उन्होंने। अय्याशी चली जाती ना, शानो शौकत चली जाती, रियाया से टैक्स वसूल कर खुद मोटर गाड़ी पर घूमते, वो कहां से होता? तो जिन्ना ने वो कर लिया। आज भी वडेरा सिस्टम है, आज भी आप देखो ना, आज भी पावर उन्हीं फैमिलीज के पास है जिनके पास 1947 में भी पावर थी और पैसा था। कहो, आप साबित कर दो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वो चाहे जरदारीज हो, चाहे भुट्टोज हो, चाहे नवाज शरीफ खानदान हो, आप इन्हीं के पास पावर रही ना। चाहे अयूब खान हो, ये सब, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, ये सब पावरफुल लोग थे। इनका खानदान बड़ा पावरफुल था उस समय भी। 1947 में इन्हीं के पास कंट्रोल रहा। किसी एक आम आदमी के पास पाकिस्तान का कंट्रोल आया हुआ बता दो, शर्त हार जाऊं मैं, बताओ, बता दो कि एक किसी मामूली आदमी के हाथ में पाकिस्तान की कमान आई हो? कभी नहीं आई। तो असली मकसद यही था। और रियाया बस भेड़ बकरी है, उसे टैक्स वसूलो और अपनी अय्याशी पूरी करो। बाकी मलाला वाली बात तो इसमें भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।